तो आज का एक्चुअली विषय है अक्षय तृतीया का महत्व और हम किस प्रकार ये अक्षय तृतीया को हमारा घर में पालन कर सको। तो ये दो भाग में आज का चर्चा रहेगा। पहला फर्स्ट 30 मिनट में अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अक्षय तृतीया, उसका बाद घर में कैसे हम लोग पालन कर सको उसका ऊपर में विषय रहेगा। ठीक है प्रभु। तो सनातन शास्त्रों में हर साल का 7 दिन महत्वपूर्ण और शुभ परम पवित्र माना जाता है। यह है वैशाख का पहला दिन, कार्तिक का पहला दिन, विजयादशमी जो आश्विन माह में होते हैं, और एक है वैशाख मास का शुक्ल पक्ष का तृतीया तिथि, यही है अक्षय तृतीया। तो शास्त्रों में लिखा है ये 4 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, शुभ माना जाता है, परम पवित्र माना जाता है। तो इसका 20 में अक्षय तृतीया जो कोई जगह में काल होगा, कोई जगह में परसों होगा। तो इंडिया में चेन्नई, कोलंबो, नागपुर, हैदराबाद, वृंदावन, बेंगलोर, न्यू दिल्ली, त्रिवेंद्रम, उधमपुर, मुंबई, अहमदाबाद, ये सब जगह में 3rd में यानी काल में ये अक्षय तृतीया पालन करेंगे, और बाकी जगह में परसों होगा 4th। And those who are in foreign countries, please check your own time to observe the Akshay Tritiya. You have to see the sunrise time, and you have to see the tithi at the sunrise time should be Tritiya. If not, then you observe in 4th. सुबह का समय आप देखना पड़ेगा। सूर्य उदय का समय तृतीया हो जाए तो ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई जगह में सूर्य उदय का टाइम होगा 6:10 और उसी जगह में 6:10 में द्वितीया है, तो वो तिथि पालन करना नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट डे देखना चाहिए। तो 4th में शायद 5:10 यानी 6:10 में सूर्य उदय होगा, उसी समय तृतीया रहेगा, तो उसी दिन में ही उसी जगह में तृतीया का पालन होगा। तो ठीक है। अभी अक्षय जो शब्द है इसका अर्थ ही है जो क्षय नहीं होते हैं, डिमिनिश नहीं होते, छोटा नहीं पड़ते हैं, रिमेन एज इट इज, एवरलास्टिंग। सो इसलिए अक्षय माना जाता है। तो शास्त्र में लिखा है कि इस दिन में तिथि में बहुत महत्वपूर्ण घटना संघटित हुआ है। और ऐसा नहीं है आजकल हम लोग क्या करते हैं, मान जाते हैं तो 2 दिन का बाद, नहीं तो काल अक्षय तृतीया होगा तो हम लोग प्रिपरेशन कर रहा है, काल ये करो वो करो। लेकिन सनातन शास्त्रों में, इतिहास में देखा हुआ है, अनजान से ही वो अक्षय तृतीया तिथि में बहुत महत्वपूर्ण घटना संघटित हो गया। तो उसका बारे में आज थोड़ा चर्चा रहेंगे। तो इस तिथि में काल यानी परसों तृतीया तिथि में शास्त्र में लिखा है ये तिथि में सब शुभ काम करने के लिए कोई आपको पंजिका देखने का कोई जरूरत नहीं है। इस दिन में आप विवाह कर लिए, नहीं तो आपको अन्नप्रसन्न, कोई कर्म करने के लिए सभी समय शुभ माना जाता है। तो इसलिए इसमें काल बेला, राहु काल, ये सब देखने का कोई जरूरत नहीं है। सुबह से शाम तक कोई समय में कोई कर्म कर सके, सब कुछ शुभ माना जाता है। तो अभी हम लोग महिमा का बारे में, इसका इंपॉर्टेंस का बारे में थोड़ा चर्चा रहेंगे। अभी पहला बात है, इसी दिन में सत्य युग का समाप्त हुआ था। सत्य युग को क्या बोलते हैं? सत्य गुण का युग। अब उसका बाद कौन सा युग आया? त्रेता युग आया। सो त्रेता युग शुरू हुआ अक्षय तृतीया तिथि में। देखिए ये जो अक्षय तृतीया में त्रेता युग शुरू हुआ, उसमें कोई कैलकुलेशन करके त्रेता युग नहीं आया। त्रेता युग ऐसे ही आ गया, लेकिन वो दिन शुभ था। उसका बाद चंदन यात्रा, आपको मालूम ही है ना, अभी तो काल यानी परसों से चंदन यात्रा शुरू होगा
और वो यात्रा 21 दिन 21 डेज रहेगा। तो इसका बारे में एक छोटा सा कहानी है, मैं बोल दूं। सबको तो माधवेंद्र पुरी का बारे में तो मालूम है ही ना, सबको जानते हैं माधवेंद्र पुरी। सो ये माधवेंद्र पुरी पाद जब वृंदावन में थे तो उसका जो सेवित विग्रह गोपाल था, गोपाल ने उसको सपनों में एक आदेश दिया, जब ये मेरे को बहुत गर्म लगा है, बहुत ताप लगा है, तो मेरे लिए कुछ व्यवस्था करो। तुम उड़ीसा में जाओ, जाके उसमें एक मलई पर्वत है, मलई पर्वत, उस पर्वत से संदन लेके आओ और संदन का लेप मेरे को शरीर में लेप लगा दो। तो वो आदेश मान के माधवेंद्र पुरी उड़ीसा आ गया। आके ही जगन्नाथ को दर्शन किया, करके जगन्नाथ से संदन लेके वो वापस चल रहा है वृंदावन तक। तो उसी समय बीच में रास्ता में एक जगह आ गया रेमुना। तो रात का समय हो गया, वो वहां सो पड़ा। तो रात फिर नींद में गोपाल आया, बोला देखो ये जो रेमुना में एक भगवान है, विग्रह है, उसको नाम बोला है गोपीनाथ। मैं और गोपीनाथ इसका बीच में कोई फर्क नहीं है। तो तुम जो संदन लेके आया, इस रेमुना का गोपीनाथ को संदन लगा दो और 21 दिन उनको लगाते रहो। तो उसी से ही संदन यात्रा शुरू हुआ। और वो संदन यात्रा ये अक्षय तृतीया तिथि में शुरू हुआ था। अक्षय तृतीया तिथि की तृतीय महत्व है, विष्णु का 10 अवतार होते हैं। मत्स्य, कूर्मा, नरसिंह से करके करके कितना जन है, 10 अवतार प्रसिद्ध माना जाता है। इसे तो अनंत अवतार है। तो ये विष्णु का षष्ठ जो अवतार है, इसको है परशुराम। ये परशुराम का आविर्भाव हुआ था अक्षय तृतीया का दिन में, इसलिए अक्षय तृतीया तिथि को परशुराम जयंती भी माना जाता है। शास्त्र में लिखा है परशुराम एक चिरंजीवी है, ये रहेगा कितना तक रहेगा। एक्चुअली कली युग जब कली आएगा, जब तो उसी समय कली को इंस्ट्रक्शन गाइड करेगा परशुराम, क्योंकि परशुराम का जो शास्त्र ज्ञान है वो ज्ञान लेके कली सब जितना म्लेच्छ रहेगा, नॉन डिवोटी रहेगा, उनको सबको खत्म कर देगा। ये है परशुराम का विशेषत्व। ये परशुराम जी आविर्भाव हुआ अक्षय तृतीया का दिन में। तो 3 महत्व हो गया। उसका बाद कुबेर का बारे में सबको जानकारी है। कुबेर कौन है? ट्रेजरी ऑफिसर, स्वर्ग का ट्रेजरी ऑफिसर। ये जो स्वर्ग का देव देवता का जितना खजाना है, जहां में रहते हैं, उसका ऑफिसर है कुबेर जी। और कुबेर जी ने ये दायित्व लिया अक्षय तृतीया का दिन में। He became the treasury officer of स्वर्ग on the day of अक्षय तृतीया। सो ये चतुर्थ महत्व हो गया। उसका बाद हाँ, कलियुग में भगवान जगन्नाथ रूप में पुरी में विराज करते हैं। और जगन्नाथ में 12 महीना में 13 उत्सव माना जाता है। उसका बीच में सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है रथ यात्रा। इस रथ यात्रा का मेन जो आइटम है यह है रथ, चैरियट। और ये चैरियट को जो निर्माण करते हैं, कितना दिन लगते हैं? लगभग 3 माह लगते हैं। और चैरियट प्रिपरेशन शुरू होते हैं अक्षय तृतीया दिन से। यह है पंचम महत्व हो गया। उसका बाद आएगा षष्ठ महत्व। सबको केदारनाथ बद्रीनाथ का तो मालूम है ना, सब आप लोग सुनते हैं ना, केदारनाथ बद्रीनाथ। ये शीतकाल में 6 महीनाओं वो दरवाजा बंद रहते हैं, 6 महीना खोल दिया जाता है। तो अक्षय तृतीया का दिन में केदारनाथ बद्रीनाथ का दरवाजा खोला दिया जाता है दर्शनार्थी के लिए, तीर्थयात्री के लिए। एक महत्वपूर्ण बात है, केदारनाथ बद्रीनाथ में जो दिया जलाते हैं बंद करने का समय, इस 6 महीना वो दिया जलते ही रहते हैं। विज्ञान का कोई विश्लेषण अभी तक नहीं हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक दिया 6 मंथ
कीप ऑन ग्लोइंग। तो शास्त्रों में इसका बारे में कोई एक्सप्लेनेशन है। बोलते हैं 6 मंथ जब दर्जा बंद हो जाते हैं ना, तो उसी समय 33 कोटि देवता आके पूजा करते हैं, इसलिए वो दिया में तेल देते रहते हैं, इसलिए दिया जलते रहते हैं। तो हम लोग के लिए एक दर्जा खोल जाएगा अक्षय तृतीया का दिन में। सो ये षष्ठ महत्व बोल लिया। उसका बाद सप्तम महत्व है भक्त श्रेष्ठ सुदामा। सबका तो मालूम है ना, कृष्ण का जो बाल्य बंधु था। तो वो एक बार क्या हुआ, उनका वाइफ ने उनको बहुत इंसिस्ट किया, तो तुम द्वारकाधीश का बंधु है, तुम जाओ ना, हम लोग का इतना कष्ट हो रहा है, उसको मांगो। लेकिन सुदामा जाने के लिए प्रस्तुत नहीं था। लेकिन इतना प्रेशर दिया वाइफ ने, तो ठीक है मैं काल चला जाऊंगा। तो गया वो, जाके ही द्वारकाधीश में जाके दरजा में द्वारपाल है, तो द्वारपाल में कौन आया तुम? बोले मैं बंधु हूं, तो द्वारकाधीश का बंधु है। उसका तो थोड़ा भी विश्वास नहीं हुआ। तो बोला जाओ ना, बोल दो तो सुदामा आ रहा है। अरे द्वारपालो कहो जा हरि से, द्वार पे सुदामा करीब आ गया है। तो उसका बाद इतना प्रेशर दिया, द्वारपाल अंदर में गया, जाके कृष्ण को बोल दिया कोई आदमी एक आया है, बहुत जिद्दी है, अंदर आने का उसका इजाजत मांगते हैं। तो आपका नाम बोला है सुदामा। क्या सुदामा आया है? तो भगवान आके द्वार में उसको आलिंगन किया, लेके गया, जाके उनको थोड़ा प्रक्षालन किया, पद प्रक्षालन किया। उसका बाद सुदामा ने घर से थोड़ा पोहा लेके आया था। तो कृष्ण जी ने बोला कि मेरे लिए तुम्हारा वाइफ ने कुछ भी नहीं भेजा। तो सुदामा को लज्जा हो गया, थोड़ा इसमें रखा है, तो तुम क्या छुपाते रहते? दो मेरे को दे दो। तो भगवान थोड़ा खा लिया अक्षय तृतीया का दिन में, तो थोड़ा ही खा लिया, क्योंकि उनका घर में अक्षय संपत्ति हो गया, प्रसाद बन गया, बड़ा बड़ा बिल्डिंग हो गया। तो ये अक्षय तृतीया का दिन में भगवान ये अक्षय संपत्ति सुदामा को दिया था। ये है सप्तम महत्व। उसका बाद एक नवम महत्व बोल रहा हूं, 9th, गंगा का बारे में तो सबका मालूम ही है ना। गंगा, तो गंगा एक्चुअली वैकुंठ में रहते हैं। विष्णु पादुदकी गंगा, विष्णु का पद से ही गंगा निकालते हैं। तो एक बार भगीरथ बोल के एक राजा था, बहुत लंबी कहानी है, तो मैं शॉर्ट के बोल दूं। तो गंगा को निमंत्रण किया, तो तुम आप कृपा करके पृथ्वी में पधारिए, क्योंकि मेरा बहुजन पूर्व पुरुष को साप भ्रष्ट होकर रहा है, तो उनको आप मुक्त कर दीजिए, साप से मुक्त कर दीजिए, आप आने से ही होगा। तो गंगा जी ने बोला तो बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि मैं इतना ऊपर से गिर पड़ू, तो जहीं पर हो तो विस्फोरण हो जाएगा, तुम व्यवस्था करना पड़ेगा। एक बात। द्वितीय दो नंबर बात है, तो मैं जब जाऊं तो तुम लोग का ये मर्त्य लोक में जितना पापी जन है आके मेरा वहीं में स्नान करेंगे, वो पाप में मैं पूरा भर्ती हो जाएगा, मेरा जल में पाप भर्ती हो जाएगा, उसको भी पूरा व्यवस्था करो उसको सफा करने के लिए, तो वो दो ठीक हो जाए तो मैं जा सकूं। तो भगीरथ आके विष्णु को प्रणाम किया, करके तपस्या में बैठ गया। तो विष्णु आके बोला तुम जाओ शिव जी का पास जाओ। तो कुछ प्रथम जो प्रॉब्लम, पहला जो ये है शर्त है, उसमें शिव जी ही कर सके। तो जाके शिव जी को प्रसन्न किया। तो शिव जी बोला ठीक है, तो गंगा को बोल दो मेरा मस्तक में पड़ने के लिए, मैं धर लो, जितना तेज से ही पड़ना क्यों, तो मैं इसको धर लो। तो शिव जी कर दिया। उसका बाद सेकंड जो शर्त था, तो ये मैं क्या करूं? तो भगवान बोले इसके लिए एक ही तरीका है, गंगा जी को आने दो, जितना जन इस मर्त्य लोक में वैष्णव है, जहां जहां वैष्णव है उसी जगह में तुम गंगा को लेके जाओ। जब ही वैष्णव का शरण गंगा में टच हो जाएगा, उसका पाप सब खत्म हो जाएगा।
इसलिए शास्त्र में लिखा है तीर्थ जल पवित्र करे लिखिया से पुराने। ये वैष्णव जन क्या कर सके, उसका शरण कोई जगह में लाग जाने से वो जगह पवित्र हो जाती। जय अनंत कोटि वैष्णव गान के। तो उसका बाद भगीरथ में जाके गंगा को बोल दिया, देखिए गंगा जी सब रेडी हो गया, आपका 2 शर्त था वो मीटअप हो गया। अब जाके शिव जी का मस्तक में पड़ जाइए और जहां जहां वैष्णव जन है वहां जगह में लेके जाऊंगा, उसका शरण स्पर्श होने से ही आपका पाप सब नष्ट हो जाएगा। तो वही अक्षय तृतीया का दिन गंगा देवी पृथ्वी में आगमन किया था। तो ये है अष्टम महत्व। तो थोड़ा विराम अभी आपके लिए 5 मिनट का बाद फिर शुरू होंगे। 5 मिनट